आलूदगी के बढ़ते हुए मसाइल को मद्देनजर रखते हुए दुनिया भर में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ तेजी से कदम बढ़ाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी इस हवाले से खासी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सवालात हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां वाकई एक काबिल अमल हल साबित हो सकती हैं या ये सिर्फ मगरबी मुमालिक की नकाली हैं? दुनिया में टेस्ला और चीनी ईवी ब्रांड्स की बदौलत बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां या बैटरी के बगैर चलने वाली गाड़ियां हर जगह मौजूए बहस बनी हुई हैं। इन गाड़ियों का माहौलियाती फायदा और कम अखराज की बातें अक्सर की जाती हैं और ये अवामी बहस में मौजू बन चुकी हैं। लोग इन गाड़ियों के बारे में सोचते हैं कि ये किस तरह माहौल की आलूदगी को कम करेंगी और तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मददगार साबित होंगी। मगर सबसे अहम सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस इनकलाब के लिए तैयार है? क्या हम वाकई इस सब के लिए तैयार हैं या ये सिर्फ एक ख्वाब है? सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ही ईवी गाड़ियां बहुत शानदार दिखाई देती हैं। ये गाड़ियां कुदरती ईंधन नहीं जलाती और इनका धुएं का इखराज सिफर होता है, जिसकी वजह से ये तवानाई के लिहाज से ज्यादा फायदेमंद तस्वर की जाती हैं। कंपनियों का दावा है कि ये गाड़ियां सार्फिन के पैसे भी बचाएंगी, लेकिन क्या इन गाड़ियों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा पाकिस्तान में तैयार किया गया है? क्या हमारे शहरों और हाईवेज पर चार्जिंग स्टेशंस की मुनासिब तादाद मौजूद है? आप कराची से इस्लामाबाद तक इन गाड़ियों को चलाने का सोच सकते हैं, लेकिन क्या आपको फिक्र हुई कि कहां और कैसे गाड़ी को चार्ज करेंगे? पाकिस्तान में चार्जिंग स्टेशंस की कमी और बुनियादी ढांचे की गैर मौजूदगी इस इनकलाब की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हम एक नए अहद की बात करते हैं, लेकिन अमली तौर पर इसके लिए तमाम जरूरी सहूलतें मौजूद नहीं हैं। इन गाड़ियों में ज्यादातर वक्त बैटरी पर चलने वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हाईवेज पर ये कुदरती ईंधन पर चलती हैं। इसका मतलब यह है कि इन गाड़ियों का फायदा पाकिस्तान में महदूद हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा बिजली पर नहीं चलेंगी। हुकूमती इमारात के बावजूद ये गाड़ियां बेशतर सूरतों में बिल्डअप होती हैं और आम आदमी के लिए महंगी हैं। एक तरफ हम सब एक सरसब्ज पायदार मुस्तकबिल का ख्वाब देख रहे हैं, तो दूसरी जानिब ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान में कितने लोग इन गाड़ियों की कीमत अदा कर सकते हैं। हकीकत यह है कि ये हरा हल ग्रीन सोल्यूशन सिर्फ अमीर तबके के लिए फायदेमंद हो सकता है, जबकि गरीब अवाम पेट्रोल और गैस से चलने वाली गाड़ियों में फंस कर रह चुके हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के तवील अलमुद्दत तक चलाने पर बचत हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक आम आदमी पहली बार इतनी महंगी गाड़ी खरीदने का मुतहम्मिल हो सकता है? मिसाल के तौर पर डिपॉल S7 EV की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की है, जबकि इसके इतनी ही गुंजाइश वाली पेट्रोल से चलने वाली ओशान यूरो 6 गाड़ी X790 लाख रुपए के अंदर मिल जाती है। ये फर्क एक आम आदमी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तवानाई का बहरान एक बड़ा मसला है। हाल पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक बिजली की पैदावार 92,000 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, मगर ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी की वजह से सिर्फ 68,500 गीगावाट ही इस्तेमाल हो रही है। इसके साथ साथ बिजली की बंदिश और नाकाबिले भरोसा ग्रिड के मसाइल भी हैं। अब अगर हजारों इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर आएंगी तो ये तवानाई की मजीद कमी का सबब बन सकती हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक मुमकिना हल हो सकती हैं, लेकिन इनकी अमली नफाज में कई मुश्किलात हैं। चार्जिंग स्टेशंस की कमी, महंगाई और तवानाई के बहरान जैसे मसाइल इस इनकलाब की राह में रुकावट हैं। व्यूअर्स, आप क्या सोचते हैं? क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान के लिए एक अमली हल हो सकती हैं? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारे साथ इस मौजू पर बात कीजिए। खुदा हाफिज।